दोस्तों, इंटरनेट के इस दौर में हम अपना बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पर चैटिंग करते गुजारते हैं। सबकी तरह आप भी चाहते होंगे कि आप इंग्लिश में चैटिंग करें। तो चलिए इंग्लिश में चैट करने के लिए 30 अच्छे से इंग्लिश सेंटेंस जिसको यूज करते हुए आप इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश मीनिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देर के अभी हमारे लेसन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस आ जाता है, तुम कब फ्री हो जाओगे? तुम कब फ्री हो जाओगे? When will you be free? When will you be free? मुझे तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लग रही है। मुझे तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लग रही है। I like your profile picture. I like your profile picture. तुम आजकल ऑफलाइन रहने लगे हो। You started being offline these days. You started being offline these days. तुमने डीपी क्यों हटा दी? Why did you remove your DP? डीपी का मतलब होता है डिस्प्ले पिक्चर। डिस्प्ले पिक्चर। Why did you remove your DP? अपनी डीपी बदल लो, ये अच्छी नहीं है। Change your DP. It's not a good one. It's not a good one. इसे स्टेटस पर लगा दो। Upload it on your status. Upload it on your status. तुमने ऐसा स्टेटस क्यों लगाया? Why did you upload such status? Why did you upload such status? अभी स्टेटस हटाओ। Remove or delete your status right now. Remove or delete your status right now. फ्री होकर कॉल करना। Call me when you get free. Call me when you get free. आप मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। You can call me anytime. You can call me anytime. कहाँ होते हो आजकल? Where are you nowadays? Where are you these days भी कह सकते हैं। ठीक है? Where are you these days? या nowadays. जब आप अपना इंट्रोडक्शन किसी को करवा रहे होते हैं, आपने अभी अभी किसी को मैसेज किया है और अपने बारे में आपने बताना है, तो आप कहेंगे इट्स मी एहसान। ठीक है? इट्स मी और फिर आपका नाम। तुम्हारी टाइपिंग बहुत स्लो है। योर टाइपिंग इज सो स्लो। योर टाइपिंग इज सो स्लो। मैं थोड़ी देर तक रिप्लाई करता हूं। यह बात आप दो तरह से कह सकते हैं। एक आपकी जो आम बोली जाने वाली इंग्लिश है उसके लिहाज से, और एक बिजनेस इंग्लिश में। पहले देख लेते हैं। आई विल, जिसको शॉर्ट करके I'll लिखा गया है और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं I'll. I'll reply or respond in a while. दोनों में से एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड थोड़ा अच्छा वर्ड है और रिप्लाई एक कॉमन सा वर्ड है। I'll reply or respond in a while. या बहुत ही छोटा सा सेंटेंस लेकिन पूरे मीनिंग्स रखता है ये अपने अंदर, जो कि है I will reply shortly. Okay? I will reply you shortly. या इसको एक और तरह से भी कहा जा सकता है I will get back to you shortly. मुझे आज की फोटो चाहिए। I need today's photo. I need today's photo. ये नंबर किसका है? Whose number is this? Whose number is this? दोस्तों, यहां पर एक डिफरेंस छोटा सा आपके लिए क्लियर कर दूं, जो कि अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। एक whose होता है जो कि WHO apostrophe and then S है।
इसका मतलब है who is. For example, who is responsible for this? Who is responsible for this? यानी इसका जिम्मेदार कौन है? तो यहां पर जो who is यूज हो रहा है उसकी जगह हम whose यानी अपॉस्ट्रॉफी वाला जो है वो यूज कर सकते हैं. नंबर 2, जो ई वाला whose होता है यानी WHOSE, whose, इसका मतलब होता है किसका. ठीक है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? जो ई वाला whose है वो यूज करेंगे. Whose number is this? ये नंबर किसका है? इसने मुझे कल मैसेज किया. He or she texted me yesterday. He or she texted me yesterday. I couldn't reply on time. मैं वक्त पर जवाब नहीं दे पाया. I couldn't reply on time. मैंने तंग तो नहीं किया? Have I bothered you? Have I bothered you? जब आप किसी को टेक्स्ट करें और आगे से आपको ठीक टाइम पर रिप्लाई नहीं मिल रहा, जल्दी रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो आप यही सोचते हैं कि शायद आपने किसी को तंग कर दिया है टेक्स्ट करके. तो आप ये बात किस तरह से अगले बंदे से पूछ सकते हैं? Have I bothered you? Have I bothered you? चले मैं फिर बात करता हूं. अगर अगला बंदा कह दे Yes, sorry, I'm busy right now. We can talk later. मैं अभी मसरूफ हूं, हम बाद में बात कर सकते हैं. अगर आपको आगे से ऐसा जवाब मिलता है तो आप कहते हैं All right, चलें ठीक है, I'll talk later. बाद में बात करते हैं, या We'll talk later हम कह सकते हैं. मुझसे ठीक तरह से बात करो. Talk to me properly. Talk to me properly. मैं हर वक्त तुम्हें ऑनलाइन देखता हूं. I see you online all the time. I see you online all the time. क्या तुम्हारे साथ कोई है? Is anybody around you? Is anybody around you? Around you का मतलब आसपास. ठीक है. ग्रुप कॉल करें. इंग्लिश में ग्रुप कॉल के लिए एक और वर्ड भी यूज किया जा सकता है जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल. कॉन्फ्रेंस कॉल. तो ग्रुप कॉल करने की इंग्लिश क्या होगी? Shall we take a group call? Or shall we take a conference call? Shall we take a conference call? नहीं, इस वक्त नहीं. No, not this time. Not this time. अच्छा, कब मुनासिब वक्त है? यानी आप किसी से कॉल करने के लिए या बात करने के लिए पूछ रहे हैं या कोई भी काम है तो उसके लिए पूछ रहे हैं कि मुनासिब वक्त क्या है. तो डायरेक्टली आपका इशारा उस काम की तरफ होता ही है. सो आप पूछेंगे When is a good time for you? When is a good time for you? आपको फोटो भेज दी है. The photo has been sent to you. The photo has been sent to you. यहां पर आप एक बात नोटिस करें, sent और to, इसको मैं अलहदा नहीं बोल रहा हूं. तो अपनी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी को बेहतर बनाने के लिए आप भी बिल्कुल इसी तरह से प्रोनाउंस किया करें, यानी वर्ड्स को आपस में मिलाएं. गौर से सुना करें और वर्ड्स को आपस में मिलाएं. The photo has been sent to you. The photo has been. अब देखिए has और been अलहदा है, लेकिन जब मैंने इसको फ्लुएंटली बोला तो ये आपस में जुड़ गए, जैसे एक ही वर्ड हो, has been. ठीक है, जैसे जैस्मिन एक नाम है, उसी तरह से has been. Okay, so the photo has been sent to you. Sent to you. जैसे sent to you कोई एक ही चीज हो. ठीक है, तो इस तरह से हमने वर्ड्स को आपस में मिलाना है. जब फोटो मिले तो बताना. Let me know when you receive the photo. Let me know when you receive the photo. Venue. Venue. जैसे venue जगह होती है, बिल्कुल वैसे ही हम इसको यहां पर प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी उनको दोनों वर्ड्स को आपस में मिला रहे हैं. जैसे venue.
और इसी तरह से थोड़ा सा इसको खींच कर बोलेंगे when you, ठीक है, when you। एन पर थोड़ा सा स्ट्रेस है और हम इसको बिल्कुल when you की तरह प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। Let me know when you receive the photo। मैंने पहचाना नहीं आपको। I didn't recognize you। I didn't recognize you। तुमने खुद कभी मैसेज नहीं किया। You never texted me yourself। You never texted me yourself। Okay everyone, thank you very much for watching this video. I hope you liked today's video. If you really did, then like, comment, and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you very much. Take care. Bye for now.